एक दृश्य आता है रामचरितमानस में, जब लंका के रणांगण में विभीषण राक्षसों की दुर्घर्ष बड़ी और विशाल सेना को देखता है। असंख्य राक्षस खड़े हैं, बड़े दिव्य और मायावी विमान उनके पास हैं, शस्त्र उनके पास हैं, और पास में खड़े भगवान को देखता है तो पैर में पादुकाएं नहीं है, शरीर में कवच नहीं है, आसपास मूक और भावहीन बंदर भालू खड़े हुए हैं, रथ नहीं है। तो भगवान के प्रेम में मोहग्रस्त होकर भगवान की महिमा को भूल जाता है और भगवान से कहने लगता है कि भगवान, इन राक्षसों पर कैसे विजय होगी, ये तो असंभव लगता है। तब भगवान ने अपना उपदेश देकर विभीषण के भ्रम को दूर किया। जब भगवान विभीषण को समझा रहे थे तो ये दृश्य देवता देख रहे थे। तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि तुम अपना रथ भगवान के पास भेज दो। तो इंद्र देवताओं से कहने लगा, मांगेंगे तो भेज दूंगा। तो देवताओं ने कहा, तुमसे नहीं मांगेंगे। तो इंद्र कहने लगा कि जब केवट से नाव मांग सकते हैं तो मुझसे रथ क्यों नहीं मांगेंगे। इंद्र से भगवान ने रथ नहीं मांगा। और जब पहले दिन के युद्ध के बाद असंख्य योद्धाओं का भगवान ने वध कर दिया, तब इंद्र ने भगवान के पास अपना रथ भेज दिया। मातली भगवान के पास इंद्र का रथ लेकर जाता है तो भगवान मना नहीं करते, रथ ले लेते। इंद्र का रथ सद्गुणों का प्रतीक है। कोई अपने सद्गुण अगर ईश्वर को अर्पित करके धन्य बनाना चाहे तो अपने सद्गुणों को ईश्वर को अर्पित कर सकता है। भगवान को न सद्गुणों की आवश्यकता है न दुर्गुणों की आवश्यकता है। भगवान तो प्रकृति के पार हैं, सारे गुणों से मुक्त हैं, गुणातीत हैं, भावातीत हैं, कालातीत हैं। इंद्र के रथ को भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक तरफ तो भगवान इंद्र का रथ नहीं मांग रहे और दूसरी तरफ गंगा के तट पर केवट से भगवान कहते हैं कि केवट, हमें अपनी नाव दे दो, तुम्हारी नाव के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, हमें गंगा के पार जाना है। तो केवट कहता है कि पहले मुझसे मांगो, मुझसे प्रार्थना करो, तब मैं आपको नाव दूंगा। और सचमुच जैसा जैसा केवट कहता है वैसा वैसा भगवान करने लगते। जब भगवान गंगा के तट की तरफ बड़े हुए आ रहे थे, उस समय गंगा मैया भगवान का दिव्य दर्शन करने लगी और मग्न हो गई भगवान का दर्शन करके। उन्हें अपने जन्म की कथा याद आ गई और वो सोचने लगी कि मैं जिन विष्णु भगवान के चरणों से निकली हूं, ये वही भगवान चले आ रहे हैं, मेरे स्वामी चले आ रहे हैं। उनका दिव्य दर्शन करने लगी। जैसे ही गंगा के तट पर भगवान आए तो गंगा केवट को देखने लगी और कहने लगी कि इस केवट का भाग्य तो देखो कि भगवान ब्रह्म ईश्वर स्वयं इसके पास चले आ रहे हैं। इसका भाग्य तो देखो, अनंत जन्मों के पुण्य सत्कर्मों का फल इसको मिला कि भगवान स्वयं इसके तट पर इसके पास चले आ रहे हैं। इसका भाग्य तो देखो। लेकिन जब केवट अटपटे वचन बोलने लगा, अनगढ़ वचन बोलने लगा, तब गंगा को बड़ी बेचैनी हुई। उन्हें लगा कि अरे, ये केवट कैसा अभागा है कि आए हुए भाग्य को ठुकरा रहा है। जो ईश्वर 2 पग भूमि में सारे ब्रह्मांड को नाप लेता, अभी एक पैर उस तरफ रखेगा और चला जाएगा और ये केवट देखता रह जाएगा। गंगा को बड़ी बेचैनी हुई और थोड़ी देर के बाद जैसा जैसा केवट कहता वैसा वैसा भगवान करने लगे। तो गंगा भ्रमित हो गई और सोचने लगी, जिसको हम ब्रह्म समझ रहे हैं, जिसको हम ईश्वर समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या के साधारण राजकुमार हैं। भ्रमित हो गई गंगा और गंगा को अपने जन्म की कथा याद आई। राजा बलि ने सारी पृथ्वी पर अधिपत्य स्थापित कर लिया, विश्व विजेता बन गया, स्वर्ग पर अधिपत्य कर लिया। तो इंद्र के नेतृत्व में देवता इकट्ठे होकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे
कि भगवान, ये राजा बलि असुर है जाति का है, असुर वंश का है, ये दुर्गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसने हम पर विजय पा ली तो सद्गुण सदैव के लिए पराजित हो जाएंगे और दुर्गुणों की सद्गुणों पर सदैव के लिए विजय हो जाएगी। हम पर दया करो, हमारी रक्षा करो। जब इंद्र ने और देवताओं ने विष्णु भगवान से करुण अपील की तो विष्णु भगवान ने देवताओं से यह कहा कि संचित कर्मों का प्रतिफल लौटा देना मेरा स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। किसी भी मनुष्य के हृदय से जितनी घृणा बाहर निकलती उससे कई गुनी मैं लौटा देता। कोई किसान मेहनत, मजदूरी और भाव के साथ अगर अपने खेत में दाना डाले तो कई गुना मैं वापस लौटा देता। किसी भी मनुष्य के हृदय से जितनी करुणा, जितनी दया, जितना उल्लास, प्रेम बाहर निकलता उससे कई गुना मैं लौटा देता। पहाड़ पर खड़े होकर कोई आवाज लगाए तो 7 बार वापस लौटती। मेरा स्वभाव लौटा देने का है। फिर भी मैं जाकर देखूंगा, परीक्षा लूंगा। अगर मुझे कोई अपूर्णता लगी तो मैं विक्षेप पैदा करूंगा। और ऐसा कहकर विष्णु भगवान वामन अवतार लेते हैं, छोटे से ब्रह्मचारी बनते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं और राजा बलि के यज्ञ स्थल की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि राजा बलि सब कुछ बांट रहा है, सब कुछ दान में दे रहा है। तो प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि और विवेक से, श्रम से कोई व्यक्ति अपने जीवन में वस्तुएं अर्जित करे और अगर यज्ञ में उसका दान करे तो यही तो यज्ञ की सार्थकता है, यही तो कर्म योग है। भगवान वामन और आगे बढ़े और जैसे ही यज्ञ स्थल पर आए और राजा बलि ने उनका दिव्य दर्शन किया तो मग्न हो गया। देर तक उन्हें देखता रहा। अपूर्व शोभा है उनके चेहरे पर, प्रकाश है, माधुर्य है। मग्न हो गया और कहने लगा कि भगवान मांग लो, क्या चाहिए। तो भगवान वामन ने कहा, मांग लूं, दोगे। तो राजा बलि कहने लगा, भगवान जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा, मेरे पास होना चाहिए। तो भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य जी पूजा के कार्यों में व्यस्त थे। उनके कान में ये ध्वनि गई कि कोई यज्ञ स्थल पर आया है और कह रहा है कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। एकदम से सजग हो गए और सोचने लगे कि मनुष्य के तो केवल 2 पैर होते हैं, ये 3 पग भूमि की कौन बात कर रहा। और दौड़ते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचे और पहली दृष्टि में पहचान गए कि ये विष्णु भगवान हैं। तो शिष्य का हाथ पकड़ा, एक तरफ ले गए और उससे कहने लगे, जानते हो ये कौन है। राजा बलि ने कहा, नहीं। कहने लगे, ये विष्णु भगवान है और तुमने जो इन्हें दान देने का वचन दिया है, इस वचन को वापस ले लो, इनकी बात मत मानना। ये तुम्हें ठगने आए, तुम्हारा सारा कुछ छीनने आए। राजा बलि ने जब ये सुना कि विष्णु भगवान स्वयं आए हैं तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि भगवान, जब मैं इन्हें जानता नहीं था तब मैंने इन्हें वचन दे दिया कि मैं 3 पग भूमि दान में दूंगा और आप कह रहे हैं कि ये साक्षात ईश्वर है, भगवान है। मुझे अपना वचन पूरा करने दीजिए, मुझे अपना वचन पूरा करना है। बिना जाने मैंने जो अपना वचन दिया है उसे मुझे पूरा करना है। तो शुक्राचार्य जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गुस्से में राजा बलि को यह श्राप दे दिया कि तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा बलि हंसने लगा और अपने गुरुजी से कहने लगा कि भगवान, विष्णु भगवान छीनने आए थे, आप बचाने चले थे, लेकिन आपके मुंह से ही कहलवा दिया कि मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इसका अर्थ है भगवान कि इस सारे संसार में ईश्वर के संकल्प को इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। आपके मुंह से ही कहलवा दिया कि मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी।